कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं कैसे हैं? कैसन बा? चलो, वेरी गुड। सो गाइस, आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा आज के सेशन में। मेरा नाम है प्रशांत जैन, AAR42 JEE 2008 बीटेक IIT बॉम्बे INCHO गोल्ड मेडलिस्ट NTSC क्वालिफाइड, मेंटर ऑफ 20,000 प्लस स्टूडेंट्स इन लास्ट 5 years, नेशनल ऑथर विद पियर्सन एजुकेशन। अगर गाइज आप लोगों के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूं। लाइव क्लासेस, इंटरेक्शन विद एजुकेटर, live polls and leaderboard, test series analysis, live doubt clearing session. You are going to get everything. And आप लोग अनअकैडमी पर 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। यूट्यूब आप लोग पढ़ते होंगे या फिर स्पेशल क्लासेस के अंदर भी आप लोग आते होंगे। ये एक फ्री सर्विस है, कुछ इनिशिएटिव है एक तरीके से। प्लस ऐसे बच्चों के लिए है जो भाई वन स्टॉप सोल्यूशन चाहते हैं, सीरियस स्टूडेंट्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, टॉप कोचिंग्स का मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, पर्सनल कोच आप लोगों को एडिशनली देता है। अगर आप JEE 23 के एस्पिरेंट्स हैं या आपके छोटे भाई बहन JEE 23 के एस्पिरेंट्स हैं या 24 के एस्पिरेंट्स हैं, तो आप लोग मेरे साथ उनको अर्ली स्टार्ट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, राइट गाइज। सो स्टेप 1, स्टेप 2, आपको पता है अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लिया जाता है। अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए, पीजे लाइव कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। गाइज ये जो कोर्स है, जो JEE 2021 का कोर्स है, उस कोर्स को हम लोग लेके आ रहे हैं प्लस पे। ठीक है, तो ये गाइज मेरे ट्रैकर्स हैं और ये हमारा टाइमिंग है। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं तो ये टाइमिंग मेरा फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सो गाइज अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, सबसे पहली न्यूज है 11th का रिवीजन और 12th का रिवीजन। और रिवीजन के अंदर गाइज क्या क्या की इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आप किसी के साथ भी रिवीजन करें, सबसे पहला पार्ट मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, कूल है क्या? इज इट कूल? क्या ये बात कूल है? आप लोगों को किस किस चीज का ध्यान रखना है? तो सबसे पहले गाइज इंक्लूजन्स। आप देखिए भाई, आपको अपने कोर्स के अंदर क्या क्या रिवाइज करना होता है। देखो, एक थियोरी रिवीजन है ना, और एक एक लाइन याद रखो। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसके अंदर ये है गाइस, क्या? नो इजी क्वेश्चन फ्रॉम टफ कॉन्सेप्ट शुड बी रॉन्ग। ये देखो, बहुत अमेजिंग बात बोल दी मैंने। अब देखो, इसका एक बहुत अमेजिंग एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों ने JEE 2020 का पेपर देखा हो, PNC के बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे, राइट? PNC लाइफ सेवियर था। अब आप इमेजिन करो एक ऐसा स्टूडेंट जो बाइनोमियल PNC प्रोबेबिलिटी छोड़ के जाता है। समझेगा भाई? छोड़ के चला गया हो तो सर ये तो हमें करनी ही नहीं। हमें ये चीज बोली थी कि भाई देखो, मैक्सिमाइज करने चैप्टर, तो एक पूरी की पूरी ये 3 चैप्टर को साइड में रख देते हैं बहुत सारे बच्चे, और इतना इजी क्वेश्चन आ गया उसमें से कि भाई साहब इतना नुकसान हो गया उन बच्चों को कि उनकी रैंक बहुत पीछे गिर गई। तो पॉइंट ये है, कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस लेवल पे आना चाहिए कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो जाए। समझे क्या मेरी बात? भाई फॉर्मूला बेस्ड या थोड़ा बहुत अगर ट्वीक हो रहा है ना, वो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, राइट? एंड इट हैपन्स लार्जली इन JEE में। JEE मेन के अंदर तो ऐसा होता ही होता है। होता ही नहीं होता भाई? लोग बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा। मैं किसी से कहूंगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। अगर आपने ये स्टेटमेंट ध्यान रखा ना, नो इजी क्वेश्चन फ्रॉम टफ कॉन्सेप्ट शुड बी रॉन्ग, तो भाई जीवन आपका फसल हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स। भाई लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स को गाइज मैं क्या बोलता हूं? सी टैग टॉपिक्स। ठीक है, अब देखिए, लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स हो गए। फिर होता है लिस्ट ऑफ वीक प्रैक्टिस टॉपिक्स। भाई तुम्हें कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, समझ लो, बट उसकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। यहां पे करेक्टिव मेजर क्या है? करेक्टिव मेजर गाइस क्या है? करेक्टिव मेजर मतलब भाई कैसे सही करोगे इसको? रिवाइज थियोरी लेक्चर्स,
थियोरी लेक्चर्स आपको देखने पड़ सकते हैं इसके अंदर। और यार ये देखो, मैं आप लोग को एक बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं भाइयों, हर एक बच्चे का रिवीजन प्रोग्राम अलग अलग होता है। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। हर एक बच्चे का रिवीजन प्लान अलग अलग होता है। उसमें कुछ चीजें कॉमन होंगी, जैसे किसी कॉमन टीचर की आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, ये चीज कॉमन होगी। मगर कुछ बच्चों की जो क्लासेस होंगी वो एक्सक्लूसिव होंगी कि भाई मेरे को सर पीएनसी के अंदर डिरेंजमेंट नहीं आता, तो मैंने उसका सिंपल फॉर्मूला समझने के लिए पीजे सर की डिरेंजमेंट की क्लास देख ली। हाँ या ना बोलो भाई, समझे क्या? बी टैग में ऐड न्यू क्वेश्चंस। भाई न्यू क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं से करने पड़ेंगे फ्रॉम दोज टॉपिक्स। सर ये है ना, मतलब सर्कल की टेंजेंट के सारे फॉर्मूले तो पता है, मगर उसके क्वेश्चन नहीं होते हमसे, मतलब उसके बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए नहीं। तो बस क्या करना है, बोलो बे, क्या करना है? नहीं बोलेंगे, मत बोलो, मेरे क्या है। प्रैक्टिस, वेरी गुड। हाय प्राजुल, ठीक है, बोलो। राइट गाइस, ये क्या बोल भेज रहा है भाई साहब? ठीक है, चलो एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। आपके पास ये 8 है भाई, जिसमें सब हो जाता है यार। रेक्टिलिनियर मोशन, आहा आहा, रेक्टिलिनियर मोशन। मैं किसी बच्चे को नहीं जानता जिसका रेक्टिलिनियर मोशन वीक है। कोई है क्या जिसका रेक्टिलिनियर मोशन वीक हो? है क्या कोई बच्चा? अब समझ रहे हो? अब आप समझो, अब आप समझो कि अबे रिलेटिव तो दुनिया का वीक होता है। ठीक है दोस्तों, रिलेटिव्स और रिलेटिव मोशन और रिलेशंस, इन तीनों को कोई नहीं समझ पाया आज तक ढंग से। समझे क्या? समझे क्या? याद रखो ये बात। ठीक है, तो ये लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ। अब यार ए टैग टॉपिक आपका सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा हथियार है। क्या हथियार है यार? ये आपका रिवीजन का टाइम बचाएगा। इमेजिन करो किसी दिन लीनियर वो रेक्टिलिनियर मोशन का रिवीजन चल रहा है, तुम उस लेक्चर को स्किप करके अपने सी टैग टॉपिक पे वर्कआउट करोगे। क्योंकि दोस्तों ये जीवन की सच्चाई है कि 20 नंबर में से 20 से ज्यादा नंबर नहीं ला सकते थे। अगर मैक्सिमम 20 नंबर है, उसमें 20 से ज्यादा नहीं ला सकते। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, बहुत कॉमन सेंसिकल बात है। तो ये चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई आप लोगों के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो भाई अगर अभी तक आप लोगों के पास ये 3 लिस्ट नहीं है, ये 3 लिस्ट बना लो। किन बच्चों के पास ये 3 लिस्ट है? अबे प्राजुल गधे, तू जेई 2023 21 की बात चल रही, ये अलग ही मजे ले रहा है। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं देता हूं। देखो अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूं, मान लो मैं एक स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैप बना रहा हूं। नहीं यार, बच्चे मुझे बोलते सर आप हमेशा क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लेते हो, है ना? मैं क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल लेता हूं। अब मैं लेता हूं फंक्शंस का। ठीक है भाई, डोमेन एंड रेंज तो मुझे समझ में आती है, सबकी याद भी है मुझे, साइन कॉस, ठीक है, सबके फंक्शंस जो होते हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्राफ, ये बी टैग है। ठीक है, इजी वीजी सब हो जाता है, डिफिकल्ट में दिक्कत आती है तो वो तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ठीक है, फिर भाई साहब ऑड, इवन, पीरियोडिक, बाइजेक्टिव, ये भी बी टैग है। कंपोजिट, और बाप रे, कंपोजिट एंड इनवर्स, सी टैग है सर। ये चमकता ही नहीं है, क्या हो रहा है जीवन में, क्या हो रहा है जीवन में, चमकता ही नहीं। आईटीएफ सर देखते ही डर लगता है। अब आप क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी ये है, यहां से चालू करो, यहां से चालू करो। ठीक है, ये इस तरीके से बनता है। और देखो गाइस,
मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जीवन में एक दिन में मनुष्यत नहीं होनी चाहिए। मनुष्यत नहीं होनी चाहिए मतलब क्या है कि भाई अगर आप अपने लिए एक टाइम टेबल बना रहे हो तो भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, अगर इसमें एक सी टैग टॉपिक उठा रहे हो तो इसमें एक बी टैग टॉपिक उठाओ, इसमें एक ए टॉपिक उठाओ। और इतिहास गवाह है कि इसको 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हो आप, तो 6 तरीके से आप रिवाइज कर सकते हो। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। मतलब इसमें अगर आपने एक सी टैग टॉपिक उठाया तो केमिस्ट्री में बी टैग और टॉपिक उठाओ, मैथ्स में ए टैग उठाओ, राइट? समझे क्या? बोलो भाई, ये क्लियर है? सबका वाई चाहिए मुझे, सबका वाई चाहिए यार। समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या? समझे क्या भाई? सबका वाई आ गया, ठीक है? तो ये चीज आ गई। अब इंडिविजुअल बात करते हैं, इंडिविजुअल बात करते हैं। भाई देखो, मैं आपको क्या कह रहा हूं, पढ़ना है जिससे पढ़ो, मगर एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ो। अगर स्ट्रेटेजी ठीक है, और अगर देखो तुमने तीनों में सी टैग ले लिया ना, तो भाई तुम्हारा वो दिन बहुत खराब जाएगा, समझे? उस दिन में तुम्हें ऐसा लगेगा कि जीवन में बहुत स्ट्रगल है, जीवन में बहुत स्ट्रगल है, ऐसा लगेगा तुम। समझेगा? समझेगा? ठीक है? तो इसलिए एक दिन में कुछ ऑप्टिमिज्म भी रखो, कुछ ऑप्टिमिज्म भी रखो, ठीक है? फिर सेकंड, अब सेकंड ये है कि हम टाइम टेबल कैसे बनाएंगे। अब गाइस आप ये मान के चलो कि आप लोगों का कुछ ना कुछ बच्चों का अभी भी बैकलॉग होगा, हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है? अब आप ये मान के चलो कि आप लोग 35 to 40% टाइम अपने बैकलॉग को दे सकते हो, ये आप मान के चलो, राइट? 35 to 40%, 60% आपको रिवीजन को देना पड़ेगा, ठीक है? और इस बीच आपका स्कूल का प्रैक्टिकल भी आएगा, है कि नहीं? स्कूल प्रैक्टिकल होगा, तो आपको 6 डे स्ट्रैटेजी बनानी है। कितने दिन की स्ट्रैटेजी बनानी है मेरे बच्चों? 6 डे स्ट्रैटेजी, ठीक है? कीप 1 डे फॉर बफर, कीप 1 डे फॉर बफर। और देखो जो भी बच्चा, ओ सॉरी, बफर, माय मिस्टेक, ठीक है? 1 डे फॉर बफर। भाई 1 डे फॉर बफर का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? भाई इसमें से कुछ भी स्पिल हो गया, तुमने मंडे से सैटरडे का प्लान बनाया, कुछ भी स्पिल हो गया, उसको बफर डे में कंप्लीट करो, राइट? समझे क्या? समझे क्या? और अगर सब ठीक हो गया तो भाई टेस्टिंग करो, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो ये टाइम टेबल हो गया। टाइम टेबल में एवरी, गाइस प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, एवरी सेकेंड वीक डू अ जेई रिविजन, जेई मेन रिविजन, जेई मेन पैटर्न टेस्ट। अब मुझे नहीं पता कैसे दोगे तुम ये, बट दो, समझे क्या? अबे न्यू पैटर्न क्या है? जो पिछले साल का पैटर्न है वही न्यू पैटर्न है, तुम्हें 25 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं, ठीक है? इसके अलग अलग सोर्सेज हैं, एनटीए अभ्यास कर सकते हो। अब मुझे कुछ बच्चे इसके अंदर देखो अलग अलग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। अनअकैडमी के फ्री टेस्ट भी होते हैं, अगर आप लोग अनअकैडमी में नहीं है तो पेड टेस्ट भी होते हैं, या फिर अपने कोचिंग के टेस्ट फॉलो कीजिए, ठीक है? राइट? अब मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो, ठीक है? मेरी बात सुन लो। इसके अंदर भाई अगर आप लोग मान लीजिए कि कुछ बच्चे मुझे इसमें बोलते हैं सर हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, तो फिर क्या होगा? ठीक है सर, मतलब हम सर जब मतलब तुम फुल सिलेबस, तुम्हें जनरली फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे, ये मान के चलो फुल सिलेबस टेस्ट मिलेंगे,
तुम फोकस करो कि भाई 2 वीक में तुमने कुछ तो बहुत सिग्निफिकेंट सिलेबस कंप्लीट किया होगा, उस सिलेबस में तुमने कैसा किया, ये एनालिसिस तुम्हें करना है। हाँ या ना बोलोगे? हाँ या ना बोलो? मतलब एग्जाम्पल में अगर लूं, एग्जाम्पल अगर गाइज में लूं, तो मान लीजिए 2 वीक में आप लोगों ने रेस्पेक्टिवली भाई क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस, ट्रिगो, बाइनोमियल, पीएनसी कंप्लीट किए, ठीक है, 2 वीक में। ये तो 11th में। 12th में फंक्शन, एलसीडी, एओडी ये कंप्लीट किए, ठीक है। फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने रेक्टिलीनियर, रिलेटिव, 2D, रोटेशन, एनएलएम, फ्लूइड, ग्रेविटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कैसेपिटेंस, ये सब किया। केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत सारे कर लिए तुमने, ठीक है। आईओसी में केमिकल बॉन्डिंग, सॉल्ट, ये सब कर लिया मान लो तुमने। तो इन टॉपिक्स में तुमने कैसा किया है ये मॉनिटर करो, ये मॉनिटर करो भाइयों। एनटीए की कृपा से आप लोगों को मल्टीपल अटेम्प्ट मिल रहे हैं, हाँ या ना बोलो भाई? मल्टीपल अटेम्प्ट मिल रहे हैं, तो मल्टीपल रिवीजन करो। अब मल्टीपल रिवीजन कैसे होगा भाई? ये चीज जरूर लिखना कि फर्स्ट रिवीजन के बाद तुम्हारे जीवन की और दुविधाएं क्या है, ठीक है। तुम्हारे जीवन की और दुविधाएं क्या है, मतलब मान लो तुमने एक बार क्वाड्रेटिक को रिवाइज किया, 2 बार कर लिया, अब तुम्हारे अगर क्वाड्रेटिक में फिर भी नंबर नहीं सुधर रहे ना, तुम इस प्रॉब्लम को लेके बैठ नहीं सकते। तुम क्या करोगे? इसको साइड में रख लोगे और फिर आगे बढ़ोगे। बेटा देखो, मैं तो यही कहता हूं, जो चैप्टर जेई मेन में कॉमन है ना, उसमें जेई मेन लेवल का रिवीजन करो। जिस तरीके के पेपर्स आ रहे हैं ना, तो जेई मेन के लेवल के रिवीजन का बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। मैंने कुछ बच्चों ने मुझे रेड हैट दी थी, अभी वही पहन रहा हूं, समझ रहे हो? तो गाइस प्लीज इस चीज का ध्यान रखें, राइट गाइस? मैं इसी को हैट बोलता हूं बेटा। गोल्ड वाली मैंने लॉकर में रख रखी है। सर पहले रिवीजन में लेक्चर नोट्स या क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। देखो गाइस, भाई कोशिश, मेरे हिसाब से तुम्हारे पास हर चैप्टर के खुद के नोट्स हैं या नहीं है? हर चैप्टर में खुद के नोट्स हैं या नहीं है? हर चैप्टर में खुद के नोट्स रिवाइज करो। तुमने उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। भाई मेरे तो सारे बच्चों के पास खुद के नोट्स होंगे, ये मैं मान के चलता हूं। मेरे तो सारे बच्चों के पास खुद के नोट्स होंगे, जिन जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है, ठीक है। अब भाई 11th और 12th का शेड्यूल बता दूं क्या? मेरा क्या काम रहेगा? मैं अपना शेड्यूल बता दूं क्या? ठीक है, गुड, या चलो। अब देखो भाई, 2 शेड्यूल लिख रहा हूं, 11th और 12th। तो गाइस 11th का विद पिनैकल बैच, राइट? पिनैकल बैच हो गए। टाइमिंग, ड्यूरेशन 89 मिनट्स 60 सेकेंड्स, राइट गाइस? ये ड्यूरेशन रहेगी फॉर एवरी लेक्चर। कमेंसमेंट होगा शायद 15 और 16 जनवरी, ठीक है। ये कंक्लूड हो जाएगा 24 फेब तक, ठीक है, मतलब जेई मेन से जस्ट पहले, राइट? ये है ना? सीक्वेंसिंग क्या रहेगी? और देखो भाई, हम 11th के टॉपिक पे ज्यादा लेक्चर देंगे ऑब्वियसली, ताकि हमें 11th ही थोड़ी सी कम याद है। सीक्वेंसिंग, बेसिक मैथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिगो, एसओटी, स्ट्रेट लाइन,
लर्कस, बाइनो, पीएनसी, प्रोबैप, ये रहेगी, ठीक है। एंड फाइनली जेई मेन टॉपिक्स, राइट राइट। कोनिक सेक्शन बेटा मैं 12th में लेता हूं, कोनिक सेक्शन में 12th में लेता हूं बेटा, ठीक है। फिर 12th फिनिक्स बैच के नाम से ही लॉन्च करूंगा मैं, ठीक है। दोनों ही प्लस कोर्सेज रहेंगे, ड्यूरेशन 60 मिनट्स, क्योंकि 12th आपके लिए थोड़ा सा रीसेंट है, ये आपके लिए थोड़ा सा रीसेंट है, सब 2021 के लिए। 11th बैच का यार देखो मैं इस तरह से रखूंगा कि पीएमएस सर की टीम के साथ क्लैश ना करे, पीएमएस सर की टीम के साथ क्लैश ना करे, ये रखूंगा मैं, ठीक है। मतलब मैथ्स के साथ क्लैश कर सकता है, हाँ थियरी भी होगा, बिल्कुल मैथ्स के साथ क्लैश कर सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये चीज है, राइट। 12th का ही तो बता रहा हूं, 12th का ही तो बता रहा हूं। इसमें फंक्शन, एलसीडी, एओडी, फिर कोनिक्स, फिर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, indefinite integration, definite integration and area under curve, differential equation, vector, complex, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरी सीक्वेंसिंग रहेगी, राइट। हाँ थियोरी एंड प्रॉब्लम दोनों होंगे गाइस, और मैं आप लोगों को हर एक लेक्चर के बाद एक पूरी शीट दूंगा, पूरी एक शीट दूंगा प्रॉब्लम रिवीजन के लिए, विद सॉल्यूशन। आप लोगों को मैं ये मटेरियल दूंगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। इसका डेट मैं थोड़ा सा जल्दी रखने का कोशिश कर रहा हूं, इसका कमेंसमेंट डेट मैं थोड़ा सा जल्दी रखने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा प्रेफरेंस है कि मैं 8 जनवरी से ये स्टार्ट करूं, ठीक है। 8 जनवरी से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। ब्लैक बुक डीपीपी 11th में मिलेगी, बट मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा, जेई 2021 वाले बच्चों को मैं अभी एडवाइस नहीं करूंगा ब्लैक बुक की डीपीपीस, ठीक है। मैं दूंगा जरूर बट मैं एडवाइस नहीं करूंगा, समझे क्या, समझे क्या भाई। ये क्लियर हो गया क्या आपको? बोल दो यार, नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, ठीक है। What is black book? A black book is a book with black cover. It is called a black book because it has a black cover. And the reason why it is called a black book is that it has a black cover. समझे क्या? ठीक है। Is it harder than Dasgupta? Definitely harder than Dasgupta. ठीक है। अब गाइस इन दोनों का ही टाइमिंग मैंने आप लोगों को बताया, ये शायद मॉर्निंग आवर्स में भी हो सकता है, पहले बता रहा हूं ये वाला मॉर्निंग आवर्स में हो सकता है, बट मॉर्निंग आवर्स में, और मेरा मॉर्निंग आवर्स में रखना एक और रीजन से यार, पता है आपको, एक और रीजन से मॉर्निंग आवर्स में रखने का है, क्योंकि फिर क्या है ना, ये जो चिरकुट बच्चे ना जेई 2023 वाले ये नहीं आएंगे, समझ रहे हो, ठीक है बेटा। पल्लवी अभी नहीं, अभी नहीं पल्लवी, अपन जेई एडवांस में करेंगे, ठीक है। 8:30 AM मैंने सोचा है टाइमिंग, 8:30 AM, ठीक है। 9 AM, 9 AM रखो श्रेया, मैं 9 AM भी रख सकता हूं, मेरे को 9 AM में भी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, 9 AM में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 7 AM नहीं रख सकता पल्लवी बेटा, मेरे लिए थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
चितवन 8:30 AM से कोई दिक्कत है क्या? पिनाकल बैच तो इवनिंग में रहेगा, एवरीडे नहीं, ऑल्टरनेट डे, ऑल्टरनेट डे रहेगा बेटा, ऑल्टरनेट डे रहेगा रिवीजन। हाँ ठीक है, बोलना बोलना पल्लवी बोलना। हाँ मैं कराऊंगा ना भाई, कोनिक में कराऊंगा सर, इवनिंग में अराउंड 5 ही। यार ये वाला रखूंगा ना मैं इवनिंग में, तो इवनिंग में तो मैं ये रखूंगा, समझ रहे हो, 8 AM रख लो। यार 8 AM में बच्चे नहीं आते यार, समझ रही है, 8 AM में बच्चे नहीं आएंगे, मुझे पता है। ठीक है, अबे प्राचुल तू 10th का है यार, जेई 2021 वालों के बारे में सोच, स्वार्थी मत बन, गजब करता है। उनका भी प्रीपोड होगा, उनका नहीं है, उनका नहीं है, वो मैनेज कर लेंगे। ठीक है, या तो देखो मेरे पास 2 स्लॉट है यार, इसके लिए जल्दी से मुझे स्लॉट सजेस्ट कर दो यार, 1 to 2 PM भी रख सकता हूं। बताओ भाई, 1 to 2 PM में प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, देखो इसमें लीडर बोर्ड का तो कोई इशू नहीं है, 1 to 2 PM में अगर प्रॉब्लम नहीं है, ए ऑप्शन नो प्रॉब्लम, बी में प्रॉब्लम। ठीक है, प्लीज ए ऑप्शन क्लिक करें अगर नो प्रॉब्लम है तो, ठीक है, ताकि मैं देख लूं किस किस बच्चे को नो प्रॉब्लम है। रुदानंद मिश्रा, मेघना, प्रिंस, सुदीप्तो, श्रेया, प्राजुल, हिमांशु, अभिनव, चितवन को प्रॉब्लम है भाई साहब, चितवन को प्रॉब्लम है हमारे, चितवन को प्रॉब्लम नहीं है भाई। युवराज युवराज युवराज, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमसे साल भर पढ़ते आ रहे हैं, मेघना को प्रॉब्लम है ही नहीं, युवराज को प्रॉब्लम है, अमेया को भी प्रॉब्लम है, पंकज को भी प्रॉब्लम है। ठीक है, 8 ये बताओ 8:30 to 9:30 में किसको नहीं है? ठीक है, सेम पोल है ना, मल्टीपल आंसर कर सकते हो, मल्टीपल आंसर कर सकते हो हम ना। ठीक है, प्रॉब्लम पे क्लिक मत करो यार, देखो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है गाइस, जेई 2021 के हिसाब से सोचो। ठीक है, किस किस को प्रॉब्लम नहीं है? अमेया को प्रॉब्लम नहीं है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट को नहीं है, अभिनव मल्होत्रा को नहीं है, मेघना को नहीं है, युवराज को नहीं है, ओशो सैनी को नहीं है, हर्ष को नहीं है, पल्लवी को नहीं है, आईएलएम को नहीं है, अभिषेक गवाड़े को नहीं है, पंकज को नहीं है, सुदीप्त साहा, अर्पित, शुभम दास, किस किस को प्रॉब्लम है? प्रिंस को प्रॉब्लम है अरे यार, श्रेया को भी प्रॉब्लम है, अविनाश को भी प्रॉब्लम है, क्या करें फिर? वैसे ज़्यादा 77% बच्चे इस पे आए, समझ रहे हो? एग्जाम है पल्लवी दे रहे हैं, खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। ठीक है, टाइमिंग का मैं और आप लोगों से बात कर लूँगा गाइस, और फिर मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है, मैं पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है, चलो। हाँ प्राचीन है ना बेटा, देख 12th का जो कोर्स है ना, इसकी तो मैं टेंशन लेता ही नहीं हूँ इस चीज़ की कि कितने लाइव लर्नर्स आएंगे, ये वो नहीं है, ठीक है, तो ये चीज़ है, राइट गाइस। अब देखो ये भाई मैंने प्लानिंग बता दी आप लोगों को कि 11th का क्या होगा, 12th का क्या होगा, राइट। अब इंक्लूजन्स क्या क्या होंगे
भाई देखो लेक्चर नोट्स तो मिलेंगे इजी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक मटेरियल दिखाता हूं जो मैं आप लोगों को देने वाला हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। ये देखो, अब आपको इस तरह का मटेरियल मिलेगा, ये मैंने मटेरियल जुगाड़ा है, ठीक है। जैसे ये डीपीपी है, ठीक है। अब सुनो, इसमें देखो पहले 20 क्वेश्चन, ये 33 क्वेश्चन है, ठीक है। ये रेनोजेंस का है, रेनोजेंस का ये, फिर इसके सॉल्यूशंस है। ये देखो आप सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, ये सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड का सॉल्यूशन, बहुत डिटेल्ड सॉल्यूशन इसमें मिलेंगे आपको। तो ये विद सॉल्यूशन कॉपी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ठीक है क्या? ठीक है क्या? क्लियर है? क्लियर है? ये विद सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, विद सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेगा, सारा कंटेंट आपको विद सॉल्यूशन मिलेगा। उससे क्या होगा कि हम लोग और बेटर तरीके से हम नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा ले पाएंगे क्लास में, क्योंकि अगर मैं जो आपको होमवर्क के लिए कॉपी क्वेश्चंस दूंगा वो हम डिस्कस करेंगे ना, तो हमारा टाइम निकल जाएगा यार, समझ रहे हो। रिवीजन पर्पस के लिए मैं कुछ नई प्रॉब्लम्स आप लोगों को दूंगा, राइट। नहीं 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 प्राजुल, आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है क्या दोस्तों? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सर आपके डीपीपी के अलावा कोई बुक की जरूरत है क्या? अगर तुमने मेरी डीपीपी कर ली ना, देखो मैंने बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। पीजे एक्सक्लूसिव्स, बिल्कुल, वेरी गुड क्वेश्चन चितवन। पीजे एक्सक्लूसिव्स विल बी पार्ट ऑफ द लेक्चर, समझे क्या? पीजे एक्सक्लूसिव्स विल बी पार्ट ऑफ द लेक्चर, दे विल नॉट बी पार्ट ऑफ होमवर्क। ऑल द स्टूडेंट्स विल बी incentivized who attend live lectures, ठीक है। पीवाईक्यू की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, पीवाईक्यू की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ठीक है। अब गाइस देखिए, आप लोगों के पास बहुत भयंकर टेस्ट पेपर्स है, आपको मैंडेटोरली क्या क्या करना है मैं बताता हूं। जेई मेन 2019 ऑल पेपर अटेम्प्ट्स, ठीक है, सुन लो। अगर मान लो आप फरवरी अटेम्प्ट दे रहे हो, तो सबसे पहले जेई 2020 के सारे पेपर अटेम्प्ट करो। अब यही केवल प्रायोरिटी बनाओ, यही प्रायोरिटी बनाओ, फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करो, ठीक है। एनटी अभ्यास पे कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारे पेपर आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, राइट। अब सुन लो भाई, ये तकरीबन 25 30 30 पेपर्स हो जाएंगे, हाँ या ना बोलो भाई। अब क्योंकि करेक्ट पैटर्न तो यही है, करेक्ट पैटर्न तो यही है, राइट। इन क्वेश्चंस पेपर को कभी मत छेड़ना, रिवीजन के दौरान 2020 के क्वेश्चन पेपर को कभी मत छेड़ना, हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल भी मत छेड़ना। इनको एज अ पेपर आप सॉल्व करें, इसको शेड्यूल करना आप स्टार्ट करें 1 फरवरी से। 1 फरवरी से हर दिन एक पेपर दें, ठीक है। अब इसका, अब आप बोलोगे सर ये टाइम आएगा कहां से? याद करो, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है 35% टाइम हमने बैकलॉग को दिया था, हाँ या ना बोलो भाई। ये टाइम आपका खत्म हो जाएगा 1 फरवरी तक। आपको इस तरह से करना पड़ेगा कि 31 जनवरी तक आपका सारा बैकलॉग खत्म हो जाए, करना ही पड़ेगा आपको, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इस दौरान आप ये टाइम करेंगे। अब करना क्या है मैं आपको बताता हूं। ऑल्टरनेट डेज आप लोगों को 9 to 12, मतलब जो भी टाइम होता है ना, 10 to 1 होता है तो वो देख लेना, और 2:30 to 5:30। भाई जैसे 1 फरवरी को इसमें कर लिया, 2 फरवरी को इस शेड्यूल में कर लिया, 3 फरवरी को अगले शेड्यूल में कर लिया, समझे क्या? 3 to 6 मान लो, 3 to 6, मतलब समझे भाई। जैसे ये आइडियल टाइम टेबल है, 1 फरवरी को तुमने टाइम टेबल बनाया 9 to 12 में एक पेपर अटेम्प्ट करूंगा। 2 फरवरी को तुमने टाइम टेबल बनाया 3 to 6 मैं पेपर अटेम्प्ट करूंगा। 3 फरवरी को
तुमने टाइम बनाया कि 9 to 12 में अटेम्प्ट करूंगा। 4 फरवरी को तुमने टाइम टेबल बनाया 3 to 6 मैं अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, इसमें बस एक कैच, अगर मेरे को सफिशिएंट सपोर्ट मिलता है ना तो मैं आप लोगों के लिए एक काम कर सकता हूं, आप लोगों के लिए सारे पेपर्स अपलोड करके आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए दे सकता हूं। समझ रहे हो, इतना मैं कर सकता हूं आप लोगों के लिए। ऐसी भी क्या बात कर दी, अगर मुझे सफिशिएंट सपोर्ट मिला तो, या फिर कर ही देता हूं यार, सपोर्ट ना भी मिले क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, ऐसे फेमस हो जाएंगे नहीं। ठीक है, और मैं ये पेपर्स पहले ही अपलोड करवा दूंगा, ये पेपर गाइस मैं पहले ही अपलोड करवा दूंगा। उससे बेनिफिट ये होगा, है ना, मैं समझ गया, ये पेपर मैं पहले ही अपलोड करवा दूंगा। उससे बेनिफिट ये होगा गाइस कि आप लोग ये जो सारे पेपर्स है ना अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। मैं ये अटेम्प्ट फ्री रखूंगा, ठीक है, अटेम्प्ट फ्री रख दूंगा मैं, तो ये मैं काम कर देता हूं, चलो ठीक है, ये मैं कर दूंगा, राइट। और सब लोगों को गाइडेंस है, प्लीज अटेम्प्ट दीज पेपर्स please attempt these papers only in desktop। डेस्कटॉप, हाँ या ना, बिल्कुल टेबल टेनिस पे होगा, बिल्कुल मैं बता दूंगा, इंस्ट्रक्शन मेरे चैनल पे आ जाएंगे। अबे लैपटॉप डेस्कटॉप तो एक ही बात है, लैपटॉप डेस्कटॉप तो एक ही बात है, ठीक है, समझे क्या, समझे क्या सर, हम आपके अधिकारी हैं, मतलब आभारी है, ओ ठीक है, चलो गुड। बहुत नर्वस लग रहा है यार, देखो नर्वस की तो कोई बात ही नहीं है यार, मतलब नर्वस मत हो। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, ठीक है, क्या आप लोगों को ये पता है सुपर मारियो स्ट्रैटेजी है, सुना है किसी ने, किसी ने सुना है? देखो मैं बताता हूं, सुनना मेरी बात, हाँ टेड टॉक, बिल्कुल सही बात है। तो लाइफ के अंदर मान लीजिए आप लोगों को एक ऐसा गेम मिले जिसके अंदर आप हैं, ठीक है, आपके करस्पॉन्डिंग आपकी क्वीन स्लैश किंग है, आपको अपने क्वीन स्लैश किंग तक पहुंचना है और बीच में कोई भी हर्डल नहीं है, ठीक है, बीच में कोई भी हर्डल नहीं है। अब अगर ये रियल लाइफ होना तो आपको ये चाहिए, हाँ सर बिना हर्डल के मिल जाए बहुत बढ़िया, बट अगर आप ये गेम खेल रहे हो ना वर्चुअल वर्ल्ड में, तो आपको मजा नहीं आएगा, आप खेलोगे ही नहीं ऐसा गेम, ऐसा गेम आप खेलोगे ही नहीं। तो सुपर मारियो में क्या होता था, सुपर मारियो में क्या होता था मैं आप लोगों को बताता हूं। आप खेलना स्टार्ट करते थे, कभी डक ने आपके मजे ले लिए, ठीक है, कभी वो जो आग के ऐसे ऐसे घूमते थे उन्होंने मजे ले लिए, कभी टॉर्टोइज ने मजे ले लिए, अलग अलग लोग आपके मजे लेते थे। 10-12 चांस में आप अपने क्वीन तक पहुंच जाते थे, राइट। किसी ने कोई नहीं खेली तो कोई बात नहीं, कोई भी गेम मान लो आप, बेसिकली क्या होता था गेम के अंदर, हमेशा 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 आपके पास एक नया स्टार्टिंग पॉइंट होता है। बट अगर मान लो इस गेम में ऐसा होता कि अगर आप पहली बार में क्वीन को पा लेंगे तो आपको 200 पॉइंट मिलेंगे, अगर आपने दूसरा अटेम्प्ट लिया तो 195 मिलेंगे, तीसरा अटेम्प्ट लिया तो 190 मिलेंगे। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ते बढ़ते अगर हमें इंसेंटिव कम मिलेगा ना तो हम ये काम करना ही पसंद नहीं करते, समझेगा। ये रियल लाइफ स्टोरी है, ये रियल लाइफ साइकोलॉजी है, जिस तरह से हमारा माइंड वर्क करता है। और ये चीज हम फेस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। मान लीजिए हमने कोचिंग का टेस्ट दिया, हमारे नंबर अच्छे नहीं आए, हम फ्रेश स्टार्ट के बारे में नहीं सोचते, ठीक है, हम फ्रेश स्टार्ट के बारे में हम ये सोचते हैं कि यार ये टेस्ट देने से हम इंसेंटिवाइज नहीं हो रहे, समझ रहे हो।
हमारा परफॉर्मेंस लगातार गिर रहा है और हम टेस्ट से दूर भागते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि रियल लाइफ में हमें चैलेंजेस पसंद नहीं। वी अवॉइड चैलेंजेस, वी अवॉइड पाथ्स विच डेफिनेटली लीड टू सक्सेस बट आर हार्ड टू ट्रैवल। समझेगा? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूं गाइज आप लोगों को, इसलिए मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं कि आप लोगों को हर्डल्स को लेट गो करना आना चाहिए। हर्डल्स को लेट गो करना आना चाहिए। हर्डल्स को लेट गो करने का मतलब ये है, सुपर मारियो में क्या होता है, आप डक से मरने के बाद भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि यार मैं इस डक को मारूंगा, उससे ये 4 आगे के टॉर्टोइज भी मरेंगे। याद है अगर किसी ने खेला है तो आप कोई भी हर्डल में आते हैं ना, तो आप उसके अगेंस्ट स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि मैं इसको कैसे पार करूं। बट दिक्कत ये है कि पढ़ाई में आप ये नहीं कर पाते। आपका दिमाग गेम में तो खूब चलता है मगर पढ़ाई में नहीं चलता। समझेंगे आप लोग? सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड सुपर मारियो में देखो, सब बच्चों ने ये गेम खेला होता है और सब लोग यही चीज सोच रहे होते हैं कि यार कब हमें क्वीन मिलेगी। समझेगा? ठीक है, और तुम हर हर्डल को, और पता है इसकी सक्सेस रेट बहुत हाई है। मैक्सिमम लोगों को लाइफ में क्वीन मिली हुई है जिन लोगों ने सुपर मारियो खेला। ये मानते हैं आप बात? ये मानते हैं? क्योंकि इंटेंट बहुत गजब का शो कर रखा है बच्चों ने। इंटेंट बहुत गजब का शो कर रखा है। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई। समझे? तो यही चीज आप ध्यान रखो गाइस कि पहला रिवीजन, दूसरा रिवीजन, तीसरा रिवीजन, 3 रिवीजन तुम्हें प्लान करना है। टोटल मिला के 3 रिवीजन आप लोग करेंगे। जेई मेन 1, जेई मेन 2, जेई एडवांस। ये ऑफिशियल है। ठीक है, जेई मेन के लिए जब आप थ्योरी रिवाइज करेंगे तो जेई एडवांस की थ्योरी भी रिवाइज करेंगे। जेई एडवांस स्पेसिफिक डीपीपीज क्या होती है, जो ब्लैक बुक्स वाली होती है, जो मैं बता रहा हूं, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम जेई मेन पे पूरा फोकस करेंगे। भाई अगर आप खुद सोच के देखो, एक कॉलेज तुम्हारा फिक्स हो गया कि यार एनआईटी त्रिचरापल्ली तो मिल ही रहा है, तुम्हारे लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आ जाएगा क्या यार? एक सेटिस्फेक्शन आ जाएगा तुम्हारी लाइफ। और अगर तुमने जेई मेन अच्छा किया ना, जेई मेन 1 अच्छा किया, तो जेई एडवांस अच्छा जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। खुद सोच के देखो भाई, जेई मेन अच्छा गया कैसे? तुम्हारे जेई मेन के टॉपिक्स अच्छे हैं तभी तो अच्छा गया, और कैसे अच्छा जाएगा? समझे? सर कितने अटेम्प्ट देने चाहिए? देखो, 2 तो सीरियसली देने चाहिए, 2 तो सीरियसली देना चाहिए। ठीक है, बाकी मतलब 2 के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। मेरे हिसाब से फरवरी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, और उसके अलावा मई वाले के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, ये 2 काम कर लो। ठीक है, अप्रैल में तुम्हारे बोर्ड्स फंसेंगे यार। ठीक है, और बोर्ड्स के लिए गाइस पता ही आप लोगों को, बोर्ड के लिए अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, राइट गाइस? हाँ ठीक है, ओम देसाई तूने प्लस ले लिया क्या भाई? अगर प्लस ले रहा है तो पीजे लाइव कोड यूज करें। पीजे लाइव कोड आपको पता ही। सर मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, 12th बहुत ज्यादा वीक है, मैं 29 एस्पिरेंट, तो सिलेबस कंप्लीशन डेट कब तक रखो? 31 जनवरी तक सिलेबस कंप्लीट करें। मैं 4 अटेम्प्ट देना चाहता हूं। हाँ दो। सर जैन में कैसे टेस्ट देना है? जैन में कैसे टेस्ट देना मतलब? ओके ओम, है ना? सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बेटा स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर लेना, फिर अपन पूरा बात करके तेरा पूरा सेट कर देंगे प्लस। सर केवीपीवाई के लिए भी थोड़ा इंसेंटिव दे दो। केवीपीवाई तो एसएक्स के लिए गाइज मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल पीवाईक्यूज कर लो बस। आज तक एक भी टेस्ट नहीं दिया। अरे बाप रे, हर्ष क्या कर रहा है भाई? केवीपीवाई की स्ट्रैटेजी बताऊंगा मैं।
KVPY SA SX रिवीजन स्ट्रैटेजी का वीडियो गाइस बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है, आप निश्चिंत रहे, बहुत ही जल्दी आएगा। सर टेस्ट में मार्क्स सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहे। सर रिवीजन टेस्ट कैसे देना है जनवरी में, रिवीजन टेस्ट कैसे देना है जनवरी में? रिवीजन टेस्ट तो मैं आपको बता रहा हूँ, हर वीक के एंड पे मैं आप लोगों का टेस्ट लेने की कोशिश करूंगा, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा टेस्टिंग का मैकेनिज्म कैसे रखेंगे, मतलब जो सिलेबस के टेस्ट होंगे ना वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सर मेंस के मॉक में अभी कितने आने से सिक्योर्ड है? यार ये एनालिसिस मत करो यार हृदानंद, मेरा सजेशन है ये एनालिसिस मत करो बेटा, ठीक है। पेपर एनालिसिस तो देखो, आप ये देखो बस उसके अंदर कि कौन से टॉपिक में से आपने गड़बड़ की, ठीक है, ये चीज देखो बस। हर्ष मिनिमम जेई मेन से पहले 30 टेस्ट दे देना, 30 फुल सिलेबस टेस्ट दे देना। सर सब कुछ याद नहीं रहता, देख बेटा इसका कुछ नहीं कर सकते, कोई किसी को भी याद नहीं रहता बेटा। अमया लाइक यू शुड हैव अ रिवीजन, यू शुड हैव एनालिसिस स्ट्रेटेजी ऑफ 1 मंथ 1 आवर, 1 घंटे में आपका रिवीजन हो जाना चाहिए यार, मतलब वो एनालिसिस हो जाना चाहिए। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के लिए सिर्फ नोट्स पढ़ूं तो सफिशिएंट है, हाँ भाई मैं तो वही करता था। अगर और इसके शॉर्ट नोट्स बना लो यार, अगर शॉर्ट नोट्स अभी रिवीजन के वक्त कुछ शॉर्ट नोट्स बना सको ना IOC OC के, मजा आ जाएगा। सर फिजिकल बहुत वीक है, प्लीज टेल। फिजिकल के अंदर तो प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन तो लगता नहीं है मुझे, ठीक है क्या? एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो देख लो भाई, ये तो एग्जाम्पल था, तो मैंने ये चीज बताई भाई आपको। इंक्लूजन भाई जहां पे भी आप रिवाइज करें, थियोरी रिवाइज करें, ये फिलॉसफी याद रखें, नो इजी क्वेश्चन फ्रॉम टफ कॉन्सेप्ट शुड बी रॉन्ग। लिस्ट ऑफ वीक टॉपिक्स बनाएं जो आपके सी टैग है, इसका करेक्टिव मेजर ये है रिवीजन थ्रू थियोरी लेक्चर्स। लिस्ट ऑफ वीक प्रैक्टिस टॉपिक्स बी टैग, एड न्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स। मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा, वो अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है। प्राजुल आई वोंट बी पेयरिंग माई सेल्फ। लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ए टैग, राइट, इसको आप सबसे लीस्ट प्रायोरिटी दे रिवीजन में, ठीक है। टाइम टेबल 35 to 40% बैकलॉग, 60% रिवीजन, स्कूल प्रैक्टिकल। 35 to 40% आपको बैकलॉग में शेड्यूल करना है। 31 जनवरी तक आप लोगों का जो बैकलॉग है वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 60% रिवीजन को टाइम दें, इस टाइम को फिर आप यूटिलाइज करें पेपर जेई मेन PYQ देने में। एवरी सेकेंड वीक डू अ जेई मेन पैटर्न टेस्ट, जब हम रिवीजन करेंगे तब। मेरे साथ अगर आप रिवीजन करेंगे तो हर वीक टेस्ट होगा, ठीक है। 2 वीक के अंदर भाई जब आप फुल सिलेबस पेपर देंगे तो जो भी टॉपिक आप रिवाइज किए हैं उसके अंदर एनालिसिस करें। 1 दिन बफर रखें, 6 दिन की स्ट्रेटेजी बनाएं। फिर पिनैकल बैच मेरा 90 मिनट्स का रहेगा, बैच कमेंसमेंट 15 या 16 जनवरी को रहेगी, ठीक है, ठीक है। हाँ वो मैं ध्यान रखूंगा चिंटू, मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा, टेंशन मत ले, मैं उनके साथ क्लैश नहीं कराऊंगा, ये पक्का वादा है मेरा, ठीक है, ये पक्का वादा है मेरा, ठीक है। फिर मैंने बाकी बताई दिया, BM QE SS ट्रिगो SOT स्ट्रेट लाइन सर्कल बाइनोमियल PNC प्रोबेबिलिटी, ये सीक्वेंसिंग रहेगी। फिनिक्स के अंदर फंक्शन LCD AOD कोनिक मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन डेफिनिट इंटीग्रेशन AOC डिफरेंशियल इक्वेशन वेक्टर कॉम्प्लेक्स, ये सीक्वेंसिंग रहेगी, ठीक है। सर एंड स्टार्ट ऑफ समझा नहीं मैं, J23 का बैच कब तक चलेगा? J23 का देखो 31 जनवरी तक तो चलेगा ही सही, बाकी 31 जनवरी को बोर्ड डेट्स आ जाएंगी तो वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस गाइज, ठीक है। न्यू ईयर से पहले मैं कोई और क्लास नहीं ले रहा हूँ,
तो हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, सभी बच्चों को नया साल, ये साल बहुत स्ट्रगलिंग रहा जीवन में बहुत स्ट्रगलिंग ईयर रहा है। भगवान करे अगला साल हमारा अच्छा जाए, ऐसा साल ना हो। ठीक है क्या? राइट? मैंने बोला बफर डे में टेस्ट देने, बट अगर कोई दिन 6 दिनों में अच्छा नहीं हुआ तो बफर डे कैसे प्लान करें? देख, टेस्ट जो है ना, उस दिन तेरा स्लॉट बढ़ जाएगा। ऐसे सोच कि उस दिन तेरे को 2 घंटे कम सोने को मिलेगा, बस। समझी? मेरी तो जिंदगी ही बदल गई इस साल। वाह वाह पल्लवी वाह। सर फैब में किस स्कोर को अच्छा बोलेंगे? भाई 200 टारगेट करेंगे अपन, 200 टारगेट करेंगे, 300 में से 200। हाँ, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है वैसे यार जिसकी जिंदगी नहीं बदली हो। नहीं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसकी जिंदगी ना बदली हो। नहीं, सभी बच्चों की जिंदगी बदली है। सर 12th में रिवीजन का एंड डेट फैब ही होगा। यार मैं कोशिश करूंगा 20 फरवरी तक वाइंड अप कर दूं, 20 फरवरी तक वाइंड अप कर दूं। हाँ, हालात जज्बात सबके बदल गए यार। नोट्स आप लोगों को मिलेंगे ही सही, अनिर्बान पक्का। ठीक है, और बोलो, एनीथिंग एल्स? कोई और डाउट है भाई लोग? टेस्टिंग में किसी में भी, किसी में कोई भी डाउट? बस बाकी तो सब बढ़िया है। क्या करने वाले हो न्यू ईयर पे? क्या करने वाले हो इस बार? है पढ़ाई? वेरी गुड यार, आई लाइक इट, आई लाइक इट। स्लीपिंग। 3 जैन को मेंटी कीजिए बेटा। मेंटी जो है ना 2023 का जो मेंटी है वो 31 तारीख को है। 31 तारीख को स्पेशल मेंटी है, समझ रहे हो? न्यू ईयर स्पेशल मेंटी। ठीक है? अरे तुम्हारे लिए नहीं है, जेई 2023 वालों के लिए। समझ रहे हो? मेरा YouTube चैनल मैथ्स 101 है, देखो ना, ये तो रहा। बोर्ड्स की डेट 31 दिसंबर को आ जाएगी, 6 PM पे मैं लाइव रहूंगा, निश्चिंत रहिए, मैं लाइव रहूंगा उस दिन। ठीक है? सर स्टडी ऑन न्यू ईयर इज वर्थ इट, ये तो आपको सोचना है। बोर्ड्स पोस्टपोन करो सर जी। हेलो निशांक सर, ये बच्चे बोल रहे हैं बोर्ड पोस्टपोन करने की। अच्छा ठीक है, मतलब मार्च हो रहा था तो उसको ऑलरेडी पोस्टपोन करके मिड मार्च कर दिया है भाई। 15, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। 15 दिन मैंने करवा दिया, 15 दिन करवा दिया मैंने। ठीक है? ठीक है गाइस, क्या अब आप लोग हैप्पी हैं? क्या अब आप लोग हैप्पी हैं? सो गाइज आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया। सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live. Thank you. Now learn more with Unacademy's Plus subscription and get 10% discount. Subscribe to this channel and hit the bell icon for regular updates.